11 भारत देख रहे हैं आप। मैं तुषार आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सबसे पहले कोरोना काल में रेमडेसिविर दवाइयों का राजधानी में खेल हुआ था। ड्रग कंट्रोलर के यहां से राजधानी के 51 अस्पतालों को दिए गए थे 27,363 डोज। सभी अस्पतालों से मांगी गई रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपयोगिता। शिवम अस्पताल पर किया गया है एफआईआर। जसलोक अस्पताल और आलम हॉस्पिटल को भी शो कॉज जारी किया गया है। 18 से अधिक अस्पतालों पर कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी मिल गई है। 18 से अधिक अस्पतालों पर इंसिडेंट कमांडर और डीसी ने जवाब मांगा है। राजधानी के अधिकतर निजी अस्पताल नहीं दे रहे जवाब। कोरोना काल में 1-1 लाख रुपए में बिका था इंजेक्शन। राजीव सिंह नामक व्यक्ति को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। हाईकोर्ट में भी एक मामला है विचाराधीन। तो रेमडेसिविर मामले में 18 से अधिक अस्पतालों पर कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी मिल गई है। यह बड़ी खबर। कई अस्पतालों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। कई अस्पतालों को शो कॉज जारी किया गया है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में जिस समय अस्पतालों में जिंदगियां पल पल के लिए किस तरह से सरवाइव कर रही थी और किस तरह से उस वक्त जहां जरूरत था रेमडेसिविर जैसे दवा की, वहां ये दवा ना पहुंचकर इसकी कैसे कालाबाजारी की गई और कैसे इसका खेल हुआ राजधानी रांची में। न्यूज़ 11 भारत उस वक्त प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश किया था न्यूज़ 11 भारत ने स्वास्थ्य महकमा का कि देखिए इस दवा रेमडेसिविर दवा की कैसे राजधानी रांची में खेल हो रहा है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो बड़ी खबर है वो ये कि रेमडेसिविर मामले में 18 से अधिक अस्पतालों पर कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी मिल गई। और आपको जानकारी दे दे, महज कुछ हजार रुपए की ये दवा उस समय उस वक्त लाखों में बिक रही थी रेमडेसिविर। हाईकोर्ट में भी एक मामला विचाराधीन है इससे संबंधित। कोरोना काल में किस तरह से रेमडेसिविर दवाइयों का खेल हुआ, इस पर ड्रग कंट्रोलर के यहां से राजधानी के 51 अस्पतालों को दिए गए थे। सहयोगी दीपक हमारे साथ इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, रेमडेसिविर की बात हम करेंगे। कोरोना काल की दूसरी लहर में ये दवा कितना मायने रख रहा था उस समय तो न्यूज़ 11 भारत ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कैसे ड्रग कंट्रोलर के यहां से कई अस्पतालों को हजारों हजार ये दवा दे दी गई। अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होने के आसार नजर आ रहे दीपक? जी जिसान, ऐसा है कि मैंने सूचना के अधिकार के तहत ये आंकड़े मांगे थे कि राज्य भर के कितने अस्पतालों को रेमडेसिविर की दवा उपलब्ध कराई गई। तो ये जानकारी 2 महीने बाद मुझे भेजी गई, जिसमें बताया गया कि झारखंड के 95 अस्पताल जो निजी अस्पताल हैं उन्हें रेमडेसिविर की दवा दी गई और जिसमें से रांची के सिर्फ 51 अस्पताल थे, जिसमें मेडिका है, पारस हॉस्पिटल है, ऑर्किड अस्पताल है, मेदांता अस्पताल है, सेवा सदन है, गुरु नानक अस्पताल है। ऐसे तमाम अस्पताल प्लस छोटे ऐसे अस्पताल जिनके पास 10 बेड या 5 बेड है, उन्हें भी रेमडेसिविर की दवा दी गई। और ये क्या हुआ, पूरा 27,000 फाइल दिया गया था उन्हें। और ये जब डीसी और इंसिडेंट कमांडर ने जब पूछा कि इसकी उपयोगिता बताएं आपकी, आपने किन किन लोगों को रेमडेसिविर की दवा दी, तो इन अस्पतालों ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। और अब भी ये बताया जा रहा है कि गुरु नानक अस्पताल जो रेलवे स्टेशन के पास है, उसे डीसी महोदय ने कितनी बार ये किया है, इंटीमेशन दिया है कि आप बताएं कि आपको जो रेमडेसिविर दवा मिली थी उसे आपने क्या किया, उसकी क्या उपयोगिता हुई। ये सब सेकेंड फेज जो था कोरोना का, जिसमें कई मोहल्ले को लोगों के बारे में पता चल रहा था कि आज ये गुजर गए, कल वो गुजर गए, और वह भयावह दौर हमने देखा है कि अंतिम संस्कार करने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती थी और एक साथ 25, 30, 50, 100 एक साथ जलाए जा रहे थे जिशान। तो ये बहुत बड़ा
गंभीर मामला है। अभी तक आपको बता दें कि एक अस्पताल है शिवम अस्पताल, उस पर जिला प्रशासन ने एफआईआर कर दिया है और 18 से अधिक ऐसे अस्पताल हैं जिस पर एफआईआर करने की कार्रवाई की जा रही है और शेष अन्य अस्पतालों से पूछा जा रहा है कि आप बता दें भाई, अभी भी समय है, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। रेमडेसिविर के बारे में हम लोगों ने ये जाना था कि कैसे राजीव सिंह नामक एक शख्स ने इस दवा को 1-1 लाख रुपए में बेचा था और उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। फिलहाल वह बेल में है और उससे संबंधित एक मामला हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है। जी हाँ। जिन अस्पतालों को जिनमें प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल है दीपक, उन्हें बताया जाता है कि 27,000 से ज्यादा जो फाइल है रेमडेसिविर की वो दी गई थी। तो ये अस्पताल आखिर ये क्यों नहीं बता पा रहे कि इन्होंने इन रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल कहां किया, किन किन मरीजों को लगाया भी या फिर उसको कालाबाजारी के तहत लाखों में बेच दिया? गंभीर सवाल तो ये है। जी जिसान, इसमें आपको बता दें कि जिस पल्स हॉस्पिटल की हम लोग बात कर रहे हैं, उस अस्पताल को 2668 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए थे। ये भी इनसे भी डीसी साहब ने 5-6 बार पूछताछ की है कि आप बताएं भाई कि ये रेमडेसिविर की दवा गई कहाँ। और उसके बाद सीसीएल अस्पताल है। सीसीएल एक ऐसा अस्पताल है जिसके बारे में अभी बताया जा रहा है कि रिपोर्ट उनकी सेटिस्फैक्ट्री है, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और एक अस्पताल है जो मिशन का अस्पताल है, वहाँ भी बताया जा रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और इस तरह माने तो रांची के जितने अस्पताल हैं, रांची का एक जसलोक अस्पताल है पिस्का मोड़ के पास, वहां पे बताया जा रहा था कि रेमडेसिविर की दवा वहीं से गायब होती थी। और एक हटिया में अस्पताल है, 15 बेड का अस्पताल है, वो नारायणी नर्सिंग होम करके, उसके 2 अस्पताल हैं, वो है जसलोक अस्पताल है, रिंची अस्पताल है, और यहाँ तक कि कठल मोड़ में जितने देवकमल अस्पताल हैं, गुरु नानक है, सेवा सदन है, एचईसी का पारस अस्पताल है, सारे अस्पतालों को खेप दी गई है। और एक बार में नहीं दी गई है, 2 बार 3 बार करके इन्होंने रेमडेसिविर की खेप ली। और ये अब ये जानकारी नहीं दे रहे हैं कि इस दवा का क्या हुआ, किन किन मरीजों को दिया गया या नहीं दिया गया। दीपक, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अगर ऐसे अस्पताल जो ये जानकारी मुहैया कराने में असमर्थ साबित होते हैं कि इन्होंने रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल किन किन मरीजों में लगाया है, किन किन मरीजों को ये दवा दी है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई इन पर हो सकती है? क्योंकि जान के साथ खिलवाड़ हुआ, हजारों मौतें हुई है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? और ऐसे अस्पताल जिन्होंने इंसानी खून किया, कहीं ना कहीं मानवता को कहीं ना कहीं ताक पर रखकर दवाइयों की कालाबाजारी की गई, ऐसे अस्पताल अगर सेटिस्फैक्शन जवाब, इनका सेटिस्फाइड जवाब नहीं रहता, तो ऐसे अस्पतालों पर क्या कार्रवाई होगी? जी निशान, इनके बारे में है कि ये प्राथमिकी दर्ज होगी इन अस्पतालों को, फिर कानूनी कार्रवाई से इन्हें सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, चाहे इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे या प्रबंध निदेशक होंगे उन पर एफआईआर होगा। और ये इनसे पूछा जाए कि आपने जो बहुमूल्य जाने हैं लोग। जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। उसमें ये पूछा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज 11 भारत एक जिम्मेवार न्यूज चैनल होने के नाते इस खबर को उसमें प्रमुखता से दिखाया था। जब मौतें हो रही थी, कोरोना की दूसरी लहर ने किस तरह से कहर बरपाया था झारखंड समेत पूरे देश में, और रेमडेसिविर दवा जो उस वक्त बहुत बहुमूल्य, एक प्रेशियस दवा, कीमती दवा उस समय साबित हो रही थी, जिसमें एक एक जान की कीमत उस समय हम समझ सकते थे। उस वक्त रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी की गई है। और वैसे तमाम लोग, वैसे तमाम अस्पताल जिन्होंने इंसानी जान के साथ खिलवाड़ किया और इस दवा की कालाबाजारी की, निश्चित तौर पर उस वैसे तमाम अस्पतालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सहयोगी दीपक तमाम जानकारी दे रहे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।